जय हिंद दोस्तों। तो इंग्लिश वाले अंकल में मैं आपका स्वागत करता हूं और पूछना चाहता हूं कैसे हैं आप सब लोग। आपका जवाब मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग अच्छे हों और कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा हमारी जो वीडियो है आपको कैसे लगी है और अपने बारे में बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। आज का जो टॉपिक है वो इंग्लिश, इन्वेंशन ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश बनी कैसे, इंग्लिश लैंग्वेज का आविष्कार कैसे हुआ, इंग्लिश के बारे में जानेंगे हम इस वीडियो में कि इंग्लिश में किस किस संस्कृति का प्रभाव पड़ा है। इंग्लिश में वहां पर इंग्लैंड में जो ब्रिटेन था वहां पर कौन कौन से लोग रहा करते थे, आज उसके बारे में जानेंगे इस टॉपिक के अंदर। सो 3 पीरियड्स, जो इंग्लिश के पीरियड से इंग्लिश लैंग्वेज के मतलब कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है जब बन रही थी तो उनको 3 पीरियड्स में बांटा गया। 3 पीरियड्स मतलब कि लैंग्वेज का जब आविष्कार हुआ, शुरुआत में जो आप लोगों का लैंग्वेज बोली जाती थी वो थोड़ा डिफरेंट थी, उसके बाद उसको और अपडेट करा गया तो वो आपका अलग पीरियड में चले गई। फिर उसके बाद थर्ड जो पीरियड है आज की जनरेशन में है उसके बारे में बात करते हैं, वो है मॉडर्न। सो जैसे मैं बता रहा हूँ आपका द मेकिंग ऑफ इंग्लिश, तो 3 पीरियड आप लोगों का ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो 450 से लेके 1100 तक चला। इस इंग्लिश पीरियड में कौन कौन लोग वहां पर रहा करते थे, कौन कौन सेंट्स और कौन कौन जो आप लोगों का बड़े बड़े जो गुरु होते हैं, सेंट्स होते हैं, वो लोग जो आप लोगों का लैंग्वेज का आविष्कार करते हैं, उन लोगों ने इस लैंग्वेज को किस तरीके से आप लोगों का आगे बनाया, मतलब इस लैंग्वेज में क्या क्या उन्होंने इन्वेंशन किए, क्या क्या चीजें उन्होंने बदली, क्या क्या चीजें उन्होंने कम करी, ज्यादा करी, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। उसके बाद मिडिल इंग्लिश पीरियड में जो है आप लोगों का 1100 से लेकर 1500 एडी तक चला। उस पीरियड के दौरान उसमें और नए चेंज हुए, बहुत सारी चीजें आप लोगों हिंदी में भी देखते होंगे, बहुत सारी लैंग्वेज के अंदर चेंज कैसे होता है जब बहुत सारी जो संस्कृतियां मिलती हैं, बहुत सारी जो लैंग्वेज होती हैं किसी दूसरे देश की, और क्या होता है अपने देश के अंदर भी हम लोगों के बहुत सारे छोटे छोटे गांव विलेजेस की जो लैंग्वेज होती हैं वो जब मिश्रित हो जाती हैं तो उसके द्वारा जो आविष्कृत जो हमारी भाषा होती है उसका जो प्रभाव होता है वो उस लैंग्वेज के अंदर आ जाता है। तो मिडिल इंग्लिश पीरियड में भी कुछ ऐसे ही अपडेट हुआ। ठीक है। उसके बाद थर्ड मॉडर्न इंग्लिश पीरियड। इस इंग्लिश पीरियड में अगर हम बात करते हैं तो द प्रेजेंट सिनेरियो में आजकल जो लोग बोलते हैं वो मॉडर्न इंग्लिश पीरियड की इंग्लिश बोलते हैं, जो आप लोगों का 1500 से लेके द प्रेजेंट मतलब अभी तक वही आप लोगों का इंग्लिश बोली जा रही है, उसमें सारा अपडेट हो चुका था। उसके बाद से आज तक जो भी है थोड़ा बहुत अपडेट रहा, लेकिन वो मॉडर्न इंग्लिश के दौरान ही हुआ है। ठीक है। सो आओ चलते हैं इस वीडियो में, देखते हैं कि यार 450 एडी के बाद ओल्ड इंग्लिश पीरियड शुरू हुआ, तो इंग्लिश पीरियड से पहले क्या था, कौन वहां के मूल निवासी थे, वो लोग क्या करा करते थे, वो लोग मतलब कि किन के साथ रहा करते थे। तो मैं बता देता हूं, बिफोर 450 एडी मतलब 450 से पहले जो वहां पर रहा करती थी, सबसे पहली जो ट्राइब्स है वो केल्ट्स ट्राइब रहा करती थी, जिन्हें ब्राइटोन्स बोला जाता था। क्या बोलते थे? ब्राइटोन्स। ठीक है। सो Celts tribe is also called Britons. Later on, the country name became Britain. जो Celts tribe था उनको किस नाम से जाना? ब्राइटोन्स के नाम से जाना जाता था, और जो बाद में इसका नाम जो है ना ब्रिटेन भी पड़ा, वो किससे पड़ा? ब्राइटोन्स के नाम से जाना पड़ता था, इसीलिए इसे ब्रिटेन भी बोला जाता था। ठीक है। रोमन्स स्टार्टेड लिविंग इन and ruling them since 432 410 एडी, मतलब कि 43 से 410 तक जो है ना रोमन्स उनके साथ रहा करते थे और वहां पर रूल किया करते थे। मतलब जो आप लोगों का कैल्ट्स ट्राइब है उनके साथ रोमन्स रहा करते थे वहां पर, और कोई ट्राइब्स नहीं रहती थी, रोमन्स जो है कैल्ट्स ट्राइब के साथ रहा करते थे। ठीक है। रोमन्स रूल्ड ब्रिटेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। रोमन्स ने ब्रिटेन पे काफी लंबे समय तक राज किया, मतलब कैल्ट्स ट्राइब जो थी, जो आप लोगों का रोमन्स थे वो उनके साथ रहा करते थे, तो उन्होंने क्या करा, कैल्ट्स ट्राइब पे बहुत लंबे समय तक राज किया, मतलब कि ब्रिटेन पे बहुत लंबे समय तक राज किया रोमन्स। फिर उसके बाद क्या है, जबकि क्या होता है, इंग्लैंड वॉज नॉट एस्टैब्लिश्ड बाय दैट टाइम, मतलब उस समय तक इंग्लैंड जो है आप लोगों का जो ब्रिटेन है या इंग्लैंड है उसकी मतलब क्या हुआ, वो उस समय तक
आपका स्थापित नहीं हुआ था, उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, क्योंकि वो केवल केल्ट्स ट्राइब्स के नाम या ब्राइटन्स के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बहुत लंबे समय तक आप लोगों का रोमन्स ने उन पर राज किया है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आप लोगों का। नेक्स्ट है मेनी ट्राइब्स वर अटैकिंग केल्ट्स ट्राइब एंड रोमन्स दोज वर लिविंग विद केल्ट्स ट्राइब सेविंग केल्ट्स ट्राइब फ्रॉम अदर ट्राइब्स अटैक्स। अब देखो वहां पर क्या था, केल्ट्स ट्राइब अकेले रहा करती थी, जब रोमन्स के साथ रहा करती थी तो रोमन्स क्या था, केल्ट्स ट्राइब की हेल्प सहायता किया करते थे, क्योंकि बहुत सारी ट्राइब्स ही होती है ना कि छोटी छोटी जनजातियां हो जाती हैं, जब कोई अलग ट्राइब्स हो जाती है, कोई अलग ट्राइब हो जाती है, तो वो अपने जीवन यापन करने के लिए, अपना राज्य स्थापित करने के लिए एक दूसरे पे अटैक किया करते थे। तो उन ट्राइब्स को क्या करती थी भाई, आपका रोमन्स जो है ना, उनकी केल्ट्स ट्राइब की हेल्प किया करते थे, मतलब उन्हें सेव किया करते थे, किनके अटैक से, अदर ट्राइब्स के अटैक से। रोमन्स आल्सो बिल्ट हार्डियन वॉल फॉर सेविंग केल्ट्स ट्राइब फ्रॉम अदर्स अटैक। मतलब उन्होंने, रोमन्स ने एक हार्डियन करके एक वॉल बनाई थी, मतलब एक दीवार बनाई थी, और उस जो दीवार को है वो किस लिए बनाई गई थी, मतलब कि इधर उधर की जो छोटी छोटे ट्राइब्स भी वो बहुत ज्यादा अटैक कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा एक वॉल बना दे जिससे छोटे मोटे अटैक जो होते हैं उनसे निपटा जा सके और अपना जो केल्ट्स ट्राइब है उसे सेव किया जा सके। ठीक है, रोमन हैड देयर ओन लैंग्वेज लैटिन। जब रोमन्स आप लोगों का यहाँ पर आए थे, मतलब ब्राइटन्स मतलब केल्ट्स ट्राइब पर जब ब्रिटेन में गए थे वो लोग, तो उनकी जो खुद की लैंग्वेज थी वो लैटिन थी। और आपने देखा होगा इंग्लिश में बहुत सारी लैंग्वेज का प्रभाव है, आप लोगों का लैटिन है, आप लोगों का फ्रेंच है, आप लोगों का मीन्स मैनी जो जो कंट्री आती गई वहां पर जर्मन भी आप लोगों को मिलेगी, आप लोगों को फ्रेंच भी मिलेगी। जो जो कंट्री उस देश के अंदर आती गई, उस देश के अंदर अपना राज्य स्थापित किया, कुछ भी जो भी उनकी लैंग्वेज रही हो, तो उसका प्रभाव आपका लैंग्वेज में देखा जा सकता है। ठीक है, सो रोमन लेफ्ट इन 410 AD because their country was also facing problem of attacks by other tribes, so that is why Romans left Celts tribe। जो रोमन्स था, रोमन्स जो थे उन्होंने क्या करा, 410 AD में आप लोगों का केल्ट्स ट्राइब को छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें जो प्रॉब्लम फेस हो रही है वो अदर ट्राइब्स की, उनकी खुद की कंट्री जो थी रोमन्स की, उनकी कंट्री के अंदर वो फेस कर रहे थे कि उनको भी दूसरी ट्राइब्स अटैक कर रही है, तो वो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। तो उनके राजा ने कहा आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, बहुत हो गया उधर जितना देखना था, अपनी कंट्री को बचाओ पहले। तो बस उन्होंने क्या करा, अपनी कंट्री को बचाने के लिए उस केल्ट्स ट्राइब को वहीं पर छोड़ दिया। अब केल्ट्स ट्राइब मजबूर हो चुकी है, क्योंकि अब उसके पास क्या है, कुछ नहीं है भाई। अब अकेली केल्ट्स ट्राइब इतनी ताकतवर नहीं थी कि वो दूसरे आक्रांताओं से अपने आप को सेव कर सके। अब इसलिए क्या करा उसने, क्या करा आप लोगों का, अब इसके बारे में हम ओल्ड इंग्लिश जो पीरियड है इसके बारे में बात तो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट अब देयर वाज अ वेरी डेंजर ट्राइब वाज कॉल्ड पिक्ट ट्राइब। They were attacking Celts tribe many times. For saving them from their attacks, they took the help of German tribes. अब देखो क्या है, वहां पे एक बहुत ही खतरनाक जंगली तरह की ट्राइब थी, उसको क्या बोला करते थे, उसे बोलते थे पिक्ट्स ट्राइब। तो पिक्ट्स जो ट्राइब थी उसने क्या करा, रोमन्स पे मतलब आप लोगों का केल्ट्स ट्राइब पे आक्रमण करना शुरू कर दिया, बहुत ही ज्यादा भयंकर वाला आक्रमण। उस आक्रमण के कारण केल्ट्स ट्राइब बहुत ज्यादा है ना डर गई थी। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने आप लोगों का जर्मन ट्राइब्स, जो जर्मन के ट्राइब्स थी उनसे हेल्प मांगी। अब वो ट्राइब्स थी कहाँ, देखो ये जो है वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ, ये नॉलेज जो मैंने ली है ये मैंने पढ़ के ली है, तो इसका कोई भी आधार नहीं है कि जर्मन ट्राइब्स प्रूव करता हो कि जर्मन ट्राइब्स ही थी वो। लेकिन जो भी किताबों में लिखा गया है, जो भी नॉलेज मैंने ली है, लेकिन उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि जर्मन ट्राइब्स थी। और उसमें भी ये प्रूव किया गया है कि हम लोगों को ये पता नहीं है, लेकिन जर्मन ट्राइब्स का माना जाता है कि ये उधर की साइड की ट्राइब्स थी और इन्होंने आप लोगों का जो है हेल्प की थी, किनके, केल्ट्स ट्राइब की। अब चलते हैं उनका नाम क्या था। अब देखो वो भी 3 ट्राइब्स थे, जैसे 3 पीरियड ऑफ इंग्लिश होते हैं, देयर वर 3 ट्राइब्स ऑफ जर्मन। अब देखो ये कौन सी थी, फर्स्ट एंगल्स, सेक्शंस
एंड जूट्स। अब ये 3 ट्राइब्स जो थी आप लोगों का, ये आकर आप लोगों का कहां पर रहने लगी, वो ब्राइटोन्स के मतलब कैल्स ट्राइब के साथ रहने लगी। किससे? आप लोगों का पिग्स ट्राइब से बचाने के लिए, भाई बच जाओगे आप। अब ये जो है बंदे कैल्स ट्राइब की हेल्प करने लगे और इन्होंने क्या किया, कैल्स ट्राइब को उनकी कंट्री से कहीं और मूव कर दिया और खुद वहां पर रहने लगे। अब एंगल्स ट्राइब जो देखेंगे, सेक्शन ट्राइब जो देखेंगे और जूट्स ट्राइब जो देखेंगे, आपको इस वीडियो में मैं यहीं तक बताऊंगा, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी और आप लोग बोर भी हो जाएंगे। तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि जो आप लोगों का ओल्ड इंग्लिश पीरियड है उसमें एंगल्स, सेक्शंस और जूट्स का क्या क्या योगदान रहा है और कौन इनमें ज्यादा ताकतवर था। अगली वीडियो में आप लोगों का देखिएगा और हमें बताइएगा इस वीडियो में आप लोगों को कैसा लगा, आपको अच्छी लगी है, बुरी लगी है, देखो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही था इंग्लिश वाले अंकर पर। जय हिंद।